नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। दोस्तों, आज मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देखेंगे। यह एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहा जाता है। इसी को SHE या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा जाता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रोड जो किसी अन्य इलेक्ट्रोड के विभव को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, तो उसे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। और स्टैंडर्ड के रूप में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लिया गया है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या SHE ये कैसे होता है, इसकी रचना कैसी होती है, इसकी कार्यविधि कैसी होती है, इसको हम देखते हैं। दोस्तों, यदि आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या मानक इलेक्ट्रोड बनाना है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक इस तरह से पात्र रहता है। इस पात्र में यहाँ पे एक कांच की जैकेट होती है। इस कांच की जैकेट के अंदर यहाँ कुछ छिद्र छिद्र युक्त होते हैं। और इस कांच की जैकेट के अंदर एक और नली होती है छोटी। ये इस तरह से एक छोटी नलिका होती है ये। और इस नलिका के अंदर दोस्तों एक इलेक्ट्रोड की रॉड होती है, इलेक्ट्रोड की एक छड़ होती है। ये इलेक्ट्रोड के छड़ के अंतिम सिरे पर एक फाइल होती है या एक पत्ती लगी हुई होती है। इस पत्ती पर कार्बन ब्लैक का लेपन कर दिया जाता है। यह प्लेटिनम की फाइल होती है या प्लेटिनम की पत्ती होती है, इसके ऊपर कार्बन ब्लैक का लेपन कर दिया जाता है। ये जो कांच का जैकेट है, एक साइड से इधर से खुला हुआ रहता है। ठीक है दोस्तों, ये जो पात्र है, इस पात्र में HCl का विलयन भर दिया जाता है। और HCl के जो विलयन की सांद्रता है, इसकी सांद्रता होती है 1 मोल सांद्रता होती है। मतलब जो विलयन भरा गया है वो 1 मोल सांद्रता वाला विलयन भरा जाता है। इसमें पूरा ये विलयन भर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसकी सांद्रता कितनी है, तो 1 मोल HCl विलयन भरा हुआ रहता है, 1 मोल सांद्रता वाला। ये जो है इसको हम कांच का जैकेट बोलेंगे। कांच का जैकेट, कांच का जैकेट। ये जो है ये प्लेटिनम है, प्लेटिनम धातु, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है। यहाँ दोस्तों एक पार्श्व नलिका है। इस पार्श्व नलिका से शुद्ध हाइड्रोजन गैस भरा जाता है। यहाँ से क्या भरा जाता है, शुद्ध H2 गैस भरा जाता है। और ये जिस दाब पर भरा जाता है वो दाब होता है 1 atm, मतलब एक वायुमंडलीय दाब। एक वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस यहाँ पे भरी जाती है। अब ये तो हो गई रचना। ये पात्र है, ये हमारे पास पात्र है। पात्र में 1 मोल HCl कंसंट्रेशन का विलयन भरा हुआ है। ये कांच की जैकेट है, कांच की जैकेट के अंदर एक नलिका है। इस नलिका के अंदर प्लेटिनम का तार है, इलेक्ट्रोड है। और इसके लास्ट में एक प्लेटिनम की पत्ती है, इसके अंदर कार्बन ब्लैक का लेपन लगा हुआ होता है। अब ये इलेक्ट्रोड का कार्य कैसा करता है। ये जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है दोस्तों, ये अक्रिय इलेक्ट्रोड है। इसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। रासायनिक अभिक्रिया जो इलेक्ट्रोड का काम करेगा वो हाइड्रोजन गैस करता है। तो सर्वप्रथम शुद्ध हाइड्रोजन गैस को एक वायुमंडलीय दाब पर इसमें प्रवाहित किया जाता है। जब एक वायुमंडलीय दाब में प्रवाहित किया जाता है तो कुछ गैस का इस प्लेटिनम धातु पर अधिशोषण हो जाता है। कुछ गैस का इसमें क्या हो जाता है, अधिशोषण हो जाता है। और यदि अतिरिक्त गैस रहती है तो अतिरिक्त गैस इस HCl विलयन से बुलबुले के रूप में बाहर हो जाती है। इस तरह से गैस जो है बाहर हो जाती है। तो जो गैस अधिशोषित हुई है यही इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। ध्यान रखना दोस्तों, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव 0 होता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव क्या होता है, 0 होता है। आप मानक
अपचयन विभव बोलो या ऑक्सीकरण विभव, क्योंकि विभव दो प्रकार के होते हैं, एक अपचयन विभव होता है और दूसरा ऑक्सीकरण विभव होता है। तो दोनों विभवों का मान हमेशा क्या होता है, शून्य होता है, शून्य माना गया है। और इसी के रेफरेंस से किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात किया जाता है। स्टैंडर्ड जो माना गया है वो अपचयन विभव को माना गया है, तो इसी के रेफरेंस से विभव मापा जाता है। दोस्तों जब किसी सेल को लगाते हैं तो ये हाइड्रोजन जो है किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में ये एनोड का भी कार्य कर सकता है और कैथोड का भी कार्य कर सकता है। मान के चलो कि ये जो इलेक्ट्रोड है ये इलेक्ट्रोड एनोड का कार्य करे, तो एनोड का कार्य करेगा तो अभिक्रिया कैसी होगी, या एनोड पर अभिक्रिया कैसी होगी, और यदि कैथोड का कार्य करता है तो कैथोड पर अभिक्रिया कैसी होगी। मान के चलो कि ये एनोड का कार्य करता है तो ये H2 गैस है, ये H2 गैस रूप में है, ये अभिक्रिया करेगी और कुछ इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉनों का कोई क्या करेगा, डोनेट कर देगा। डोनेट कर देगा तो ये 2H+ में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। ये जो अभिक्रिया हुई तो ये एनोड पर यह अभिक्रिया होगी तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी। ये जब एनोड की तरह कार्य करता है तब इस तरह की अभिक्रिया होती है, या यहाँ पे ऐसा लिखते हैं जब इलेक्ट्रोड एनोड की तरह कार्य करता है, यहाँ लिख देता हूं, जब इलेक्ट्रोड एनोड की या एनोड का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, एनोड की तरह कार्य करेगा या एनोड का कार्य करेगा तो इस तरह से अभिक्रिया होगी। मान के चलिए कि इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह कार्य कर रहा है। जब इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह कार्य करेगा, कैथोड की या कैथोड का कार्य करेगा, का कार्य करता है, जब कैथोड का कार्य करता है तो किस तरह से अभिक्रिया होगी, तो अभिक्रिया हो जाएगी यहाँ पे ये इधर वाला लेफ्ट वाला राइट वाला लेफ्ट, 2H+ है, 2H+, इसको सिंपल H+2 लिखने की जरूरत नहीं है, H+ है। ठीक है सांद्रण, ये धन करके इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करेगा और एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर क्या बना देगा, H बना देगा। लेकिन यहाँ पे समीकरण इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता है, समीकरण संतुलित नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं 2H+। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ये H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से जब ये कैथोड की तरह कार्य करता है तो ये अभिक्रिया होती है। और आपको पहले ही बता दिया गया है कि मानक अपचयन विभव क्या होता है, शून्य होता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव शून्य होता है। तो इस तरह से हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इसकी क्रियाविधि तथा रचना को बता सकते हैं। थैंक यू।